जी हाँ, तो दोस्तों ज़ियारतें तो आपने मेरे साथ आज की और मुझे आई होप कि आप लोगों को बहुत वो पसंद आई होंगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हम मदीना शरीफ आएँ और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे ना जाएं। आप ठीक समझे। तो मैं बात कर रहा था वो सामने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि मोहम्मद। जी हाँ, देखा आपने मदीना मुनव्वरा की मस्जिद मेरे सामने और आप भी देख रहे हैं। चले चलते हैं इसके अंदर, दरूद व सलाम भेजते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पर जो मेन एक्टिविटीज़ है वो आप कैसे कर सकते हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम दाखिल होते हैं। सलातो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा अफ्तह लिया बाब रहमतिका। अच्छा, ये यहाँ पर लेबर काम कर रहे हैं। भाई आप क्या काम कर रहे हैं? क्या रेनोवेशन कर रहे हैं आप लोग? जी यहाँ पर काम हो रहा है, स्पीकर का काम हो रहा है। हम स्पीकर लगा रहे हैं, हम स्पीकर लगा रहे, स्पीकर का काम हो रहा है। अच्छा अच्छा जी अच्छा, जी अच्छा। जी। तो ये जो आप स्पीकर लगा, ये गोल्डन इसमें प्लेटें लगी हुई, ये तो काफ़ी पहले की लगी हुई जी जी, ये बहुत पुरानी, लेकिन ये सही गोल्डन है, सही है, ओरिजिनल है, तांबे वाले। अच्छा, जी जी जी। उसके अंदर स्पीकर है, उसके अंदर लाउड स्पीकर है। भाई बताएगा आपको। उसके अंदर लाउड स्पीकर है। उसके अंदर ले स्पीकर है। अच्छा अच्छा, तो बहुत मेहनत वाला काम होता है। बहुत मेहनत वाला काम है। चलो यार, अल्लाह आपको जज़ा दे। अच्छा, तो दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि आपने जो एक्टिविटीज़ करनी है वो क्या करनी है। एक तो आपने यहाँ पर 5 वक़्त नमाज जो है वो बाजमात हरम में अदा करनी है। उसके बाद आपने जो दूसरी बहुत ज़्यादा अहम ख्वाहिश होती है हर इंसान के दिल में कि रियाज़ुल जन्नत जो बिल्कुल इस सब्ज़ गुंबद के जो है वो नीचे है, वहाँ आपने बुकिंग करनी है। उसके लिए आपको यूज़ करनी पड़ेगी ऐप जिसका नाम है नुज़ुक। वहाँ आपको स्लॉट बुक करनी पड़ेगी। मेक श्योर ये कीजिएगा कि उसमें PM और AM के टाइमिंग का ख्याल रखिएगा। 10 to 20 मिनट्स की स्लॉट होती है। और वो मेरे सामने जो आपको गेट नज़र आ रहा है नंबर 37, ठीक है, यहाँ 37 नंबर गेट है ये। इसके सामने आपने यहाँ पर आ जाना है। ये तो फ़िलहाल 12 बजे तक जो है ना वो लेडीज़ की क्यू है, लेकिन जहाँ आपने इधर क्यू लग जाएगी आपकी बिल्कुल 37 गेट के ऑपोजिट यहाँ पर क्यू लग जाएगी जेंट्स की। तो यहाँ आपने इंतज़ार करना है। फिर ये आपको जो सेक्शन बाय सेक्शन इस बैरियर के थ्रू जो है वो आपको जब भी वहाँ पर जो है आपको नज़र आ रहा है औरतें खड़ी हुई, वहाँ मर्द खड़े होंगे, उसी तरीके से ये आपको वो गेट 37 से अंदर इंटर करेंगे। वहाँ आपको सफ़ों में बिठाएंगे और हर 2 सफ़ें जो है वो निकाल के इस गुंबद के नीचे रियाज़ुल जन्ना जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बिल्कुल पास है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक जन्नत का टुकड़ा है अहादीस के मुताबिक, वहाँ 10 से 20 मिनट आपके पास होते हैं। वहाँ हम नफिल पढ़ें, रो रो के दुआएं मांगें। उसके बाद वहीं से वो आपको निकालेंगे और रोज़े के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने से होकर आपको इस गेट से निकालेंगे। यहाँ से आपने इस बिल्कुल पाथ से आपने बाहर आ जाना है। तो इस तरह आपका जो है ये रियाज़ुल जन्ना का जो है वो ज़ियारत और वहाँ पर बैठ के इबादत करने का जो टास्क है वो पूरा हो जाएगा। इसी तरह आपको वहाँ पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ के सहाबा के रोज़े की कब्र की ज़ियारत हो जाएगी वहाँ पर। तो ये एक छोटा सा जो था वो मैंने आपको बताना था। यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ आपने ज़रूर करनी है। इसके सामने जो है वहाँ सामने आपको जन्नतुल बकी है, वो सुबह फजर के बाद खुल जाता है और मगरिब से थोड़ी देर पहले तक जो खुला रहता है। और हाँ, वहाँ पे भी औरतों को इजाज़त नहीं है, तो एक वहाँ जाके भी आप जो है ना, वहाँ पर कब्रों पे किसी के नाम और निशान नहीं है, लेकिन ये है कि मैं आपको कोशिश करता हूँ वहाँ करीब जाने की ताकि आपको बताऊँ। तो जी ये सामने जो है ना वो जन्नतुल बकी का आपको पूरा जो जालियाँ वगैरह नज़र आ रही होंगी, दीवार नज़र आ रही होगी। अभी तो खैर बंद है, वहाँ कुछ नज़र नहीं आएगा आपको, लेकिन ये सुबह फजर के बाद से लेकर मगरिब से पहले तक इनकी टाइमिंग है, तो वहाँ आप जाके जो है वो देख सकते हैं। अब चलते हैं, मैं आपको एक और एक्टिविटी बताता हूँ यहाँ पर जो कि आपने मिस नहीं करनी। वो जो है यहाँ मदीना म्यूज़ियम है। ये बिल्कुल रोज़ा रसूल के जो है ना ऑपोज़िट थोड़ा सा पीछे जाएंगे आपको नज़र आ जाएगी
म्यूज़ियम, वहाँ ज़रूर आप जाएं। मैं आपको अभी बताता हूँ उसके करीब जाकर। एक और छोटी सी बात मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, यहाँ पर प्लीज़ ऑर्गेनाइज़ रहने की कोशिश क्या करें, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद होती है और क्या कहते हैं रियाजुल जन्ना की लाइन में लोग ऐसे धक्के दे के एक दूसरे को आगे आ रहे होते हैं, जिससे यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनको भी परेशानी होती है। फिर वो आगे से ज़ाहिर है रूडली आपसे एक्ट करेंगे तो फिर आपको कंप्लेन करेंगे कि भाई वो रूड होते हैं। वहाँ वो इसलिए होते हैं कि अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जो फ़र्स्ट सफ़ की बारी है पहले उसको उठने दें। मेरे सामने उन्होंने फ़र्स्ट सफ़ को जो है ना उठाया है और पिछली दूसरी सफ़ से लोग जो है ना छलांगे मार के आगे जाने लगे, जिससे वो जो है ना एक बदनज़मी पैदा होती, फिर उससे वो फिर चीखते हैं, चिल्लाते हैं और फिर जो है ना लोग कंप्लेन करते हैं। तो प्लीज़ आप जो है ना इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि और सब्र पेशेंट के साथ आप जो है ना वो काम लिया करें, और इस तरह अगर पेशेंट से आप काम लेंगे तो हर बंदे को जो है ना बारी मिलेगी। जी तो दोस्तों, अब ये मैं आपको ले आया हूँ द इंटरनेशनल फेयर एंड म्यूज़ियम ऑफ प्रॉफिट बिब्लियोग्राफी। हाईली रिकमेंडेड, आप इसको ज़रूर देखिए। ये 307 गेट के बिल्कुल पास, मेरे सामने 307 गेट नज़र आ रहा है। उसे बाहर निकलेंगे तो लेफ़्ट साइड पे आपको ये म्यूज़ियम नज़र आएगा। हाईली रिकमेंडेड। बहुत इसमें इन्होंने 3D ग्राफिक्स के थ्रू जो है ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, मेनली उनके जो घर शहर वगैरह, उनको जो है ना उन्होंने बना के बताया और काफ़ी रियल लगता है वो। और बहुत सी चीज़ें इंटरेस्टिंग अंदर, जिनकी डिटेल में मैं इस वक्त जा नहीं सकता। अब चलते हैं मॉस्क से बाहर। एक दो बड़ी खूबसूरत छोटी छोटी सी मॉस्क हैं, मैं देखता हूँ कि उनके अंदर क्या है। अच्छा, ये देखिए मेरे सामने बहुत ही खूबसूरत, इन्होंने ये मैंने पहले नहीं देखी यहाँ, लेकिन इन्होंने ये पुरानी ओल्ड टाइप ईंटों के साथ जो है ना ये बनाई है। मॉस्क लग रही है दूर से क्योंकि इसका मीनार है। देखते हैं करीब जाके ये क्या है, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही है। जी तो दोस्तों, ये यहाँ पर जब मैंने रीड किया तो ये जो है ना हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लास्ट प्लेस थी, जहाँ उन्होंने 2 ईदें पढ़ी और बारिश के लिए उन्होंने नमाज़ पढ़ी थी, दुआ की। इसका नाम मस्जिदुल गमामा है, वो सामने लिखा है। ये इन्होंने इसको जो है ना प्रिज़र्व कर दिया है अभी। ये पहले मैंने इस तरह तो नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरती से इसको प्रिज़र्व करके रखा है। जी तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा 1 डे ट्रिप टू मदीना, जहाँ मुझे ख़ुद भी बहुत शौक़ था ज़ियारतें वगैरह देखने का, और फिर ऑब्वियसली मस्जिद नबी का मुझे देखने का बहुत शौक़ था। एक दफ़ा फिर मुझे अल्लाह ताला ने ये चांस दिया है। मुझे तो कल जो है ना वो रोज़ा मुबारक के दीदार भी हुआ, मुझे रियाजुल जन्ना में लकीली जगह भी मिली, लेकिन हाईली रिकमेंडेड है। बहुत से मुसलमान, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मुसलमान आते हैं यहाँ पर एवरी ईयर, हर दिन बिज़ी होता है यहाँ पर। जी तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा हो गया ट्रिप एंड। 5 दिनों का ये छोटा सा ट्रिप था, जिसमें मक्का और मुकरमा जो है मैंने और मदीना दोनों को एक्सप्लोर किया। मुझे तो बहुत मज़ा आया, उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। चलें, नेक्स्ट मेरी एपिसोड का इंतज़ार कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं न्यू डेस्टिनेशन के साथ ज़रूर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। हाँ, नीचे दिए गए जो बॉक्सेस में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा, और आपकी नज़र में कोई और ऐसी डेस्टिनेशन हो जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, या कोई ऐसा इवेंट दुनिया में है जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जो हूँ उसको फॉलो करूँ, आपके लिए वहाँ जाऊँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। आपका मेज़बान फ़हद। See you until next time from my destination hunt.